जी, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सनम अरूज। मैं इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में मौजूद हूं और यहां पर कल एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। 18 साला मलिक रेहान को फुटबॉल खेलते ही किस तरह से उसकी जान ले ली गई। मेरे साथ मलिक रेहान के वालिद मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर, बहुत अफसोस हुआ, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। हाँ, मुझे बताइएगा कि ये किस तरह से हुआ और क्या मामला पेश आया आपके बेटे के साथ। मेरा बच्चा जो घर से दो मेरे बेटे थे, एक सांवल यकूब, एक रेहान यकूब। सांवल बड़ा है, रेहान छोटा था, मेरा आखिरी बेटा था। उसके बाद ये दोनों बच्चे मैच खेलने जाते हैं हमारे ये वीसीस के हाउस के सामने एग्जेक्टिव क्लब के साथ ग्राउंड है क्रिकेट का, वहाँ पे मैच खेलने जाते हैं। तो क्योंकि मैं तो घर पे था, मेरा दूसरा बच्चा जो वहाँ पे मौजूद था, उसके सामने जो जिन्होंने मारा या जिन्होंने वो अपनी भाई की मौत का चश्मदीद गवाह है इस चीज़ का कि किस तरह उन्होंने बेदर्दी से मेरे बच्चे को मारा है। सर, मुझे बताइएगा कि पहले भी मैच होता था, खेलते थे? पहले मैच होता था, खेलते थे। मुझे इतना नहीं वैसे इसका चीज़ का इल्म कि पहले कब इनके मैच होते थे, कब खेलते थे। अमूमन बच्चे निकल जाते हैं, खेलते हैं, इधर यूनिवर्सिटी में ही खेलते हैं। तो इस दफ़ा भी मुझे आम रूटीन की तरह मुझे ये नहीं पता था, मुझे ये पता था कि यहाँ खेलने जाते हैं। वजह क्या बनी लड़ाई की? जो मेन वजह थी वो क्या? मेरा दूसरा बेटा मौजूद था, बाकायदा उसने मुझे ये बताया है कि पापा वहाँ को फाउल का कोई बाल थी, उसका वो प्रॉब्लम था। उसी दौरान बहस मुबैसा होते होते वो दूसरी जो मुखालफ थे वो गिरबान तक पहुँचे। फिर उन्होंने जनाब मैंने छुड़ाया, फिर वो मैंने अपने भाई को बिठा दिया कि यार तुम बिल्कुल इनको जो करना है करने, जो आप खामोश होकर बैठे। दूसरी तरफ मैं थोड़ा सा गया हूँ तो पीछे फिर वो जो 5 मुलज़म थे वो उन्होंने फ़ौरी तौर पे मेरे भाई को मारना शुरू कर दिया। वो आपको पता है वो जो बूट होते हैं उनके वो शूज़ जो होते हैं उसके नीचे वो लगे होते हैं, स्टैंड टाइप लगे होते हैं वो सारे। वो सिर में मार रहा है, कोई पेट में मार रहा है, कोई हार्ट पे मार रहा है। वो सारी चीज़ें मारते मैंने अपने भाई के लिए बड़ी भीख मांगी कि मेरे भाई को ना मारो। वो बहुत जदोजहद करता रहा, लेकिन उसके बावजूद उसने 15 पे कॉल करने की कोशिश की। जबकि वहाँ से लड़का कोई फ़ारूक नामी है, मुझे बेटे ने बताया है कि उसने मेरा मोबाइल खींच लिया और ऊपर से फिर कहता है पुलिस के आने तक तो मैं इसको वैसे ही मार दूंगा। और उसने मतलब कि वो मोबाइल खींच के ऊपर से फिर मेरे भाई गिरे हुए को जिसको होश नहीं आ रही थी, उसको ऊपर से फिर पाँव से मारना शुरू, बूटों से मारना शुरू कर दिया। जो दर्दनाक है कि उसने मतलब बहुत दर्दनाक और अफसोसनाक है और जाहिलियत है कि पढ़ने लिखने वाला तालिब इल्म, उसमें इतनी तमीज़ नहीं है कि मैंने इंसान के साथ सलूक क्या करना है। फाउल बॉल पे वो सारी सिस्टम हुआ तो उस पे इतना उन्होंने बेदर्दी से मारा कि पता नहीं वो क्या उसको अटैक ही वो करना चाहते थे उसी बच्चे को। सोच के आए थे, नीयत से आए थे, ये उसी बच्चे को ही हमने मारना है और किसी बच्चे को हाथ भी नहीं लगा रहा। मेरा बच्चा बड़ा जो है वो बड़ी जद्दोजहद कर रहा था कि मेरे भाई को ना मारो, मेरे भाई को ना, बड़ी भीख मांगी उसने, लेकिन उन बेदर्दों ने बड़ी बेदर्दी से मेरे बेटे को मारा वहाँ पे। और मेरा घर उजड़ गया है, मेरा इसके अलावा कुछ नहीं है। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे जो मुलज़म हैं उनको कटहरे में आना चाहिए। आपको पता चला है कि मुल्ज़मान कौन है और कहाँ से ताल्लुक़? जी, वो मुझे बच्चों ने भी बताया है कि उनके वो कोई जैसे मैच खेलते हैं बच्चे, उनके को कज़न थे, उस वसातत से पता था कि ये फ़लाँ हमारा दोस्त उसके ये कज़न है, वो कोई ग्रीन टाउन की तरफ वो कोई रहते हैं। उन्होंने मुझे इस चीज़ का बताया है कि वो फ़लाँ फ़लाँ। फिर मेरे बच्चे ने बाकायदा पुलिस को निशानदेही कर दी कि ये जो हैं ये फ़लाँ जगह के हैं, फ़लाँ जगह पे हैं। वो फिर उसी हिसाब से उन्होंने अभी तक पुलिस की तरफ से कैसा सलूक है आपके साथ? कोई ताउन से मुतमईन है आप? गिरफ्तारियाँ हुई हैं नहीं? मुझे मैम जब से मतलब कि मैं एप्लीकेशन अपनी दे के आया हूँ, मेरा एफ़आईआर जो दर्ज हुई उसके बाद मेरा पुलिस से रब्ता, मेरा ज़ाती तौर पे कोई पुलिस से रब्ता नहीं हुआ और मुझे अभी तक कोई इतला भी नहीं है कि वहाँ पे कोई गिरफ़्तारी हुई है, गिरफ़्तारी नहीं हुई। ना ही मुझे किसी ने इन्फॉर्म किया है, ना ही मेरे साथ कोई किसी किस्म का। मैं क्योंकि बच्चे की कल जो पोस्टमार्टम था उसके बाद तदफीन थी, वो सारे सिलसिले, आज मेरी कुलखानी थी बच्चों के, मेरे मेहमान सारे जो थे इधर थे, इसलिए मैं तो अभी तक मतलब कि वो उस सदमे से ही नहीं बाहर निकल पा रहा कि मैं मतलब बहुत बड़ा सदमा है और अल्लाह ताला आपको सब्र दे। बताइएगा कि आपको कब इत्ला मिली और जब आप गए तो बेटा किस हाल में? जी, मैं घर मेरा छोटा सा ये एक पोता है, ये छोटा सा तकरीबन 7-8 साल का, ये भी वहाँ पे बैठा हुआ था। इसलिए आए हैं, रोता रोता है, अबू मेरे चाचू को क्या हो गया, मेरे अबू लड़के मार गए, वो उठ नहीं रहा, उसकी आंखें नहीं खोल रही, वो बेहोश पड़ा है, अबू बचाओ उसको। मैं घर पे बैठा हुआ था, मैंने उसी वक्त मोटरसाइकिल निकाली, मैं ग्राउंड की तरफ गया हूँ, नहीं मैं बड़े बेटे से रब्ता किया तो उन्होंने कहा जी हम तो जना हॉस्पिटल में हैं। जब मैं जना हॉस्पिटल करीब पहुँचा तो फिर मुझे कॉल आई बेटे की, अबू जल्दी पहुँचो। मैं जब वहाँ पे पहुँचा कि मेरे बच्चे की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, वो मरा हुआ था उस वक्त बिल्कुल। वो उन्होंने कहा जी ये तो 15-20 मिनट हो गए इसको तो मरे हुए, हॉस्पिटल वालों ने कहा।
तो बस वहीं पे मतलब कि मेरा जो था वो सारा सिस्टम तबाह हो गया। मैं उसमें क्या, अल्लाह पाक आपको ज़रूर इंसाफ देंगे। और मेरी भी वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश है कि एक ऐसी जगह जहाँ पर तालीम और तरबियत और शऊर के लिए बच्चों को भेजा जाता है और कोशिश की जाती है कि ये जाकर माशरे में अपना नाम बनाएं, और इस तरह के वाक़यात स्टूडेंट्स में ख़ासकर ऐसे वाक़यात में सज़ाएं होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह के केसेस जो हैं अगर बढ़ते रहे तो हम वैसे ही ज़माना जाहिलियत में जी रहे हैं, और इस तरह की जाहिलियत बढ़ेगी तो इंसान को ही खा जाएगा। थोड़ा सा अपने बेटे के बारे में बताइए कि कैसा बेटा था, कितना प्यारा था, कितने नंबर वाला था? मेरा बेटा ये सबसे, मेरे बेटे 4 बेटे हैं माशाल्लाह मेरे, ये सबसे छोटा था और सबसे मुझे प्यारा था। मेरा अजीज़, मेरा बड़ा शुगल, मेरा दोस्त भी था वो, हमारा मियाँ बीवी का सबसे लाडला था वो। अभी मेरे बेटे ने 9 तारीख को नारायण का खान का वो दोस्तों के साथ वो प्रोग्राम बनाया हुआ था, ट्रिप जा रहा हमारा यूनिवर्सिटी से, उनके साथ उन्होंने जाना था। उनकी जो मदर थी वो उनके लिए पैंटें शर्टें ये वो ख़रीदने चली गई। मैं घर पे मौजूद था, उसी दौरान वाक़या हुआ। मैंने वहाँ से अपनी वाइफ को फ़ोन किया कि तुम क्या ख़रीद रही हो, जाने वाला तो वैसे ही चला गया दुनिया से, मैं उसके लिए क्या खरीदूँ, आप फौरी पहुँचो। वो बेचारी वहाँ से वापस आई, उसने पेंटें शर्टें सारा कुछ लिया हुआ था। मेरा इतना बच्चा ताबेदार, उसमें बिल्कुल शरीफ आदमी, कोई उसमें गलतकारी नहीं है, लाडला सबसे। ये मेरे पड़ोसी खड़े हैं जवेद अनवर साहब, ये मेरे घर के साथ ही इनका घर है, इनसे पूछें, ये बशर सब खड़े हैं, पूरी कॉलोनी ये पड़ी हुई है, किसी से पूछें उसका कोई करैक्टर, उसका कोई किसी किस्म का कैसा था। इस वक्त पूरी यूनिवर्सिटी सोगवार है उसके। क्या कहना चाहेंगे वज़ीर आला पंजाब? मैं वज़ीर आला पंजाब से ये अपील करना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे के कातलों को और मेरी मेडिकल रिपोर्ट के बारे में ख़ास निगरानी की जाए। मुझे ख़दशा हो सकता है, मैं हतमी नहीं कह सकता, मुझे वहाँ पे कोई ख़दशा हो सकता है कि जिस हिसाब से मुझे 3-4 घंटे वहाँ पे बिठाया गया, मुझे वहाँ पे 4 घंटे बच्चे की ये पोस्टमार्टम के लिए मुझे 4 घंटे वहाँ पे इंतज़ार करना पड़ा। मैं इस बात पे थोड़ा सा जो है ना अभी डाउटफुल हूँ। बिल्कुल जी, अफसोस है कि जवान बेटा चला गया, और उस पर अफसोस ज़्यादा इस बात का है कि उन्हें ये भी खदशा हो रहा है कि हो सकता है मेरे बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई छेड़खानी ना की जाए। तो वो अपील कर रहे हैं वज़ीर आला पंजाब से कि मुझे इंसाफ दिया जाए। और इस तरह के केसेस में अक्सर ऐसा होता है कि अगर विक्टिम पार्टी थोड़ी तगड़ी होती है तो इंसाफ सिर्फ कहानियों में रह जाता है। उम्मीद की जा सकती है कि इन्हें इंसाफ मिलेगा, और वज़ीर आला पंजाब कोशिश कर रही हैं पंजाब को और ख़ुसूसन लाहौर को क्राइम फ्री बनाने की, और इस तरह के वाक़यात जो हैं इंशाल्लाह कम हो जाएंगे।